Morning everyone, this is lecture number 16 of our online maths video classes. We are on the example number 6 of exercise 9.2. Integral cos x upon cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square. So let's put this integral is equal to I. अब आपके पास था cos x by 2 plus sin x by 2 होल स्क्वायर. यहाँ से हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये बन गया cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 1 हो गया और प्लस में 2 cos x by 2 sin x by 2. ये हो गया आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा. तो साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का. तो साइन 2 थीटा कितना है आपका x बाई 2. 2 इंटू एक्स बाई 2 करोगे तो x आ जाएगा. तो ये बना आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. देखिए यहाँ पे नीचे अगर हम इसको t पुट कर लेते हैं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है. 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स. एक्स का हो जाएगा dx. तो पुट कर लेते हैं इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स. ये पुट हो गया आपका डी टी अपॉन में टी. तो डी टी अपॉन टी नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है अगर तो क्या होता है लॉग ऑफ नीचे वाला. या फिर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी प्लस में कांस्टेंट सी. टी की हम वैल्यू पुट कर देंगे. आगे देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल कोस 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू. देखिए कोस 2x को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर. अब ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया. एक कैंसिल आउट हुआ एक बच गया यहाँ पे नीचे. तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स. इसमें भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा. साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. तो बिल्कुल सिंपल है. नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले को टी पुट कर दीजिए. ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ऊपर वाला सारा डी टी पुट हो गया बाई टी. डी टी बाई टी क्या होगा 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस में कॉन्स्टेंट सी. लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में सी. आगे है आपके पास इंटीग्रल साइन 2x अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स. इसमें भी हम नीचे वाले को टी पुट कर लेते हैं. तो ये डेरिवेटिव कीजिए कोस स्क्वायर एक्स का 2 नीचे आएगा 2a कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का 2 नीचे आ गया साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. यहाँ से आपके पास क्या हो गया ये देखिए माइनस ए को अगर हम अलग से निकाल लें तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का साइन 2x का प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा ये भी साइन 2 थीटा का साइन 2x का इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. यहाँ से क्या कीजिए साइन 2x कॉमन निकाल दीजिए. अंदर बचेगा आपके पास b माइनस ए. सो b माइनस ए इंटू साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो साइन 2x डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई आपके पास ये बनी है डी टी अपॉन बी माइनस ए. तो जस्ट पुट कर देते हैं ऊपर वाले की वैल्यू डी टी अपॉन बी माइनस ए. बाई में आ गया टी. 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस में सी. 1 अपॉन बी माइनस ए लॉग ऑफ टी की वैल्यू ये थी आपकी प्लस सी. नेक्स्ट है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टेंजेंट एक्स अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स. तो टेंजेंट एक्स को ओपन कर लेते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स. यहाँ पे भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स को ओपन कर देते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स होल स्क्वायर हो जाएंगे. सो साइन एक्स बाई कोस एक्स यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम में जाएगा. ये उधर चला जाएगा एक के साथ ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी साइन स्क्वायर एक्स और बाई में जो कोस स्क्वायर एक्स है वो पलट के आपका ऊपर चला जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स. तो एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कट हो जाएगा. तो ये बचा साइन एक्स कोस एक्स अपॉन दिस. अब क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो ऊपर बन गया साइन 2x नीचे आ गया ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स. ये बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ से बन चुकी है. उसके बाद यही प्रोसीड करना है हमें आगे. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 2 की एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर एक्स. अब यहाँ देखिए इस 4x को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली 2x होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2x डॉट 2x. यहाँ पे क्या है पावर सेम है तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 2 जा 4 की पावर x ही बन जाएगा ये. तो 4x को लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर. तो नीचे वाले जो ये 2x का होल स्क्वायर हमने इसको लिख दिया उसको आप टी पुट करोगे. 2x को रखा टी तो ये बन गया 2x log 2 dx इज इक्वल टू डी टी. डेरिवेटिव कर लिया इसका. तो यहाँ से 2 की एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी ये बनेगी डी टी अपॉन लॉग 2. तो इंटीग्रल डी टी अपॉन लॉग 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये क्या था ये था 2x का होल स्क्वायर. 2x को आपने टी रखा है तो टी स्क्वायर 1/1 लॉग 2 इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये किसका इंटीग्रल बना साइन इनवर्स टी. इसका इंटीग्रल आ गया साइन इनवर्स टी प्लस में सी. अब टी की वैल्यू रख दीजिए 2 की पावर एक्स. नेक्स्ट है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 की पावर एक्स
यहाँ पर भी 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू एक्स 5 रेज़ टू पावर एक्स। तो इसमें हम इसको टी रख लेते हैं। सो डी टी क्या बनेगा आपका, देखिए ए की पावर एक्स, इसको ए मानिए 5 को, और ऊपर सारा ये एक्स माना गया। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की एक्स लॉग ए, तो लॉग 5 आ गया। फिर से इसका करना है 5 की पावर 5x, इसका करोगे तो इसमें भी ए की एक्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए की एक्स लॉग ए, एक बार फिर लॉग 5 आ गया आपके पास। फिर दोबारा इसका करना है 5x का, 5 की पावर x, तो 5 की पावर x log 5, तो log 5 की होल क्यूब हो चुका है। अब देखिए ये आपके पास ये है इंटीग्रल, ये पूरा dx, इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगी log 5 की होल पावर 3 को आप इधर भेज दीजिए dt अपॉन log 5 होल क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रल इसकी वैल्यू है dt अपॉन log 5 की क्यूब। पूरे की वैल्यू यही बन चुकी है, तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, प्लस में कर दिया हमने c, तो 1/log 5 की क्यूब, t की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस में c आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रल ई को स्क्वेयर एक्स, स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल ईजी है। को स्क्वेयर एक्स को आप टी पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव साइन 2x बन जाता है। उसके बाद देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई की एक्स। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए ई की एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ई की 2x प्लस में ई की माइनस एक्स प्लस एक्स, ई की 0, ये 1 हो गया। अब यहाँ से इसमें ई की जो 2x है नीचे, उसको हम लिख सकते हैं ई की 2x को ई की एक्स का होल स्क्वायर, तो ई की एक्स को टी रख दिया, ये बना ई की एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रल ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर आया है आपका जब डेरिवेटिव करोगे ई की एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी, सो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स टी प्लस में सी, टी की वैल्यू पुट हो जाएगी ई की पावर एक्स। नेक्स्ट देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/3। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपके 1/2 है और ये 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो आप x प्लस 1 की पावर 1/6 करके इसको हम पुटिंग करेंगे, x प्लस 1 की पावर 1/6 इज इक्वल टू टी, तो x प्लस 1 की पावर बन गई t की पावर 6। अब डेरिवेटिव कर लीजिए, x का dx 1 का 0, t की 6 का, ये आएगा 6 t की 5 dt, तो इंटीग्रल dx की वैल्यू आई 6 t की 5 dt अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये है एक्स प्लस 1, इसका अगर पावर 1/2 करना हो तो यहाँ पे भी पावर 1/2 करेंगे, तो पावर 3 बचेगी यहाँ पर, तो ये आ गया टी क्यूब। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर अगर 1/3 करनी है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स है आपका, इसकी पावर 1/3 कर दीजिए, यहाँ पर भी 1/3, 3 से ये कैंसिल, टी स्क्वायर आएगा। अब 6 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कर लीजिए, टी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा 1 प्लस टी, और उस स्क्वायर से ऊपर वाली टी की 5 कट हो जाएंगी, तो ऊपर टी क्यूब बच जाएगा, बाई में टी प्लस 1। अब क्या कर लेते हैं, देखिए ऊपर क्या है आपका डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, सो आप इसको सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो, टी क्यूब को अंदर रख के टी प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, देन आप कोशेंट लिखेंगे, जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं कि कोशेंट आएगा यहाँ पे कोशेंट, और यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर, और अपॉन में डिवाइज़र। सो ये यहाँ पे क्या किया गया है, पहले +1 -1 कर लिया, t प्लस 1 को दोनों के y में अलग अलग ले गए, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 -1 अपॉन टी प्लस 1, नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, उसको पूरा पूरा डिवाइड करके ये आ जाएगा -1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। यहाँ से 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी, और 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ टी प्लस 1 प्लस में सी। अब इन टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपके पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो वहाँ पे हमने टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स के सिंपल इंटीग्रेशन पढ़े थे। बाकी जो थे वो डेरिवेटिव्स के उल्टे थे, जैसे सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है, बट हमने टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, तो अब यहाँ पे करेंगे हम। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, 2 फॉर्मूले हैं इसके, log ऑफ सीकेंट एक्स या फिर माइनस log ऑफ कोस एक्स। प्लस में लिखना है तो log ऑफ सीकेंट एक्स लिख लीजिए, माइनस में लिखना है तो माइनस log ऑफ कोस एक्स लिख लीजिए। कोट एक्स का भी सेम, माइनस log ऑफ कोसिकेंट एक्स और log ऑफ साइन एक्स। कोट का जैसे कोसिकेंट के साथ रिलेशन होता है आइडेंटिटी वाला, और कोसिकेंट का साइन के साथ रिलेशन होता है, तो आप इनको ऐसे लर्न कर सकते हो। और जहाँ पर भी सी वाले आएंगे वहाँ पे माइनस आएगा, देखिए यहाँ पे भी कोसिकेंट में माइनस है, वहाँ पर भी कोस में माइनस है। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, या फिर log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2 प्लस में सी। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या फिर log ऑफ टेंजेंट x/2।
सीकेंट एक्स में log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 है, बट कोसिकेंट में क्या है, सिंपल log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करें तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log ऑफ कोस एक्स, तो माइनस log ऑफ कोस एक्स एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2, उसको हम नीचे लिखेंगे 1/2, तो 2 पलट के ऊपर आ जाएगा प्लस में कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट है आपके पास 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का। अगर यहाँ प्लस हो तो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, और ऊपर अगर माइनस है तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का। अब सिंपल है, टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में सी, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे पाई बाय 4 का 0 माइनस एक्स का -1, तो यहाँ माइनस आ गया। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन सीकेंट 2x प्लस 3 dx। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो लिख दीजिए log ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स कौन है आपका 2x प्लस 3 चल रहा है, प्लस टेंजेंट 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का 0, तो नीचे 2 आ जाएगा आपका। आगे है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कोसिकेंट एक्स क्यूब। इसमें देखिए जो एक्स क्यूब है, अगर हम इसको टी पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर उसके डेरिवेटिव में आ जाता है। एक्स क्यूब को आपने टी रख दिया, इसका डेरिवेटिव कीजिए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन कोसिकेंट टी डी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई 3, 1/3 बाहर आ गया। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2। हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो इन फॉर्मूलाज का यूज़ किया गया है तो इन्हीं का करें, दोनों में से किसी का भी कर लीजिए। तो log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2, टी बाई 2 हो गया, टी बाई 2 का नीचे 1/2 आएगा आपके। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका टी बाई 2 का डेरिवेटिव नहीं करना, क्योंकि देखिए कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2। आगे उस एक्स बाई 2 का नहीं करते, सिर्फ एक्स का करते हैं अगर एक्स है तो। बट यहाँ पे आपका एक्स भी क्यों, मतलब एक्स क्या चल रहा है, वेरिएबल टी ही चल रहा है, तो टी का तो आगे 1 ही हो जाएगा, पूरे टी बाई 2 का नहीं होगा, ओनली टी का होगा। सो अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स टी की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब बाई 2 प्लस में सी। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टेंजेंट एक्स टेंजेंट 2x टेंजेंट 3x dx। टेंजेंट 3x को आप लिख सकते हो टेंजेंट 2x प्लस एक्स टेंजेंट a प्लस बी। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट बी। तो ये देखिए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट 3x के साथ, ये टेंजेंट 3x को यहाँ ले आई, 1 की करोगे तो टेंजेंट 3x, और टेंजेंट 3x की इन दोनों के साथ करोगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x और टेंजेंट x। यहाँ से बचे हैं टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। यहाँ से हम इस